यदि आप सोच रहे होंगे कि हमसे व्यभिचार हुआ है, हमें पता नहीं था भैया कि व्यभिचार इतना खतरनाक होता है। हमें नहीं पता था कि व्यभिचार के करने के कारण हमारे परिवार श्रापित होगा और हम नरक में चले जाएंगे। परंतु हमसे व्यभिचार हो गया भैया, अब आगे हम क्या करें? आपके पास केवल एक रास्ता है दोस्तों, यदि आपसे व्यभिचार हो गया है तो। कान को सुन लीजिए, मैंने पहले बताया कि आप कैसे व्यभिचार से बचोगे। उनकी सुंदरता पर न फंसना, उनकी आंखों में आंखें डालकर मत देखिएगा, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर मत जाइएगा, नहीं तो सीधा फिसल कर आप पाप करोगे, और जब आप पाप करोगे आप नरक के द्वार पर चले जाओगे। दोस्तों, यह हो गया उससे बचने का उपाय। लेकिन उनका क्या जो व्यभिचार कर चुके हैं, या उनका क्या जो अभी भी व्यभिचार में है? वंस अगेन, एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए जय मसीह के कहें, बधाई भी दीजिए। यस, बधाई भी दीजिए। इतना सुंदर मौसम है, हालेलुया। पिछले रविवार हम सभी ने झूठी शिक्षा के विषय में देखा, और आप सभी को यह पता चल गया, यदि कोई झूठा शिक्षा देता है, झूठा शिक्षा है तो झूठा शिक्षक देने वाला भी है। तो जब कभी भी आपको लगता है कि बाइबल के खिलाफ जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है कि आप उससे सवाल करें। हालेलुया। हम बच्चे को 20 रुपए देते हैं ना, 2 रुपए के शैम्पू ले आना, 5 रुपए के बिस्कुट ले आना, 1 रुपए के माचिस ले आना, तो हम बच्चे से पूछते हैं ना कितना हुआ और कितना बचा। अब सवाल करते हैं दोस्तों। अब बाजार जाते हैं, सब्जी वाले साहब सवाल करते हैं, मोल भाव करते हैं कि नहीं करते हैं? जो आपको पता चलता है कि ये वचन के खिलाफ जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन आप देखते हैं या यूट्यूब में किसी का रिकॉर्डिंग वीडियो को आप देखते हैं, या आपके चर्च में आपको कोई अनकंफर्टेबल प्रचार करता है, बाइबल के खिलाफ जाकर प्रचार करता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे सवाल करें। आपको पता है यीशु मसीह के समय, पढ़िएगा आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय घर में जाकर, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 21 से 22, 23, 24 घर में पढ़िएगा। यीशु मसीह ने देखा कि जो मेरे पिता की घर है, उस घर को व्यापार बना चुके हैं। उसने रस्सी लिया, उसका कोड़ा बनाया। कोड़ा इतना जल्दी नहीं बनता दोस्तों। उसने रस्सी लिया, उससे हाथों के द्वारा क्या कहते हैं, घुमा घुमा कर उसने कोड़ा बनाया। जब कोड़ा बन गया तब भेड़ बकरियों को भगाया, कबूतर बेचने वालों से कहा कि इसे यहां से ले जाओ, और कहा मेरे पिता के घर को व्यापार के घर मत बनाओ, यह प्रार्थना का घर है। किसका घर है? ये किसका घर है? प्रार्थना का घर है। आपको पता है यरूशलेम के बाहर भेड़ बकरियां कबूतर बेचा जाया करते थे। माफ करना, यरूशलेम के बाहर कह दिया, मंदिर के बाहर यरूशलेम में बेचा जाया करता था। मंदिर के बाहर भेड़ बकरी बेचे जाया करते थे। यीशु मसीह के समय मंदिर के बाहर व्यापार होता था, आज वर्तमान में मंदिर के अंदर व्यापार हो रहा है। मंदिर के अंदर व्यापार हो रहा है। बाहर वाले को तो यीशु मसीह ने भगा दिया, अब अंदर को कौन भगाएगा? क्या लगता है यीशु मसीह आए भगाने के लिए? याद है एक व्यक्ति जो नरक में गया था, धनवान, उसने कहा मेरा और 5 भाई है। तब यीशु मसीह ने कहा ठीक है, पवित्र शास्त्र है उनके पास, मेरा दास है उनके पास उन्हें बताने के लिए। यीशु ने नहीं कहा कि ठीक है मैं नीचे जाता हूं, आपके 5 भाई को मैं प्रचार करता हूं।
ताकि वो लोग नरक ना जाए। यीशु ने कहा है उनके पास पुस्तक, है मेरा दास उनको उन्हें बताने के लिए, उनके बातों पर विश्वास नहीं करेगा। यीशु मसीह क्या कह रहा है दोस्तों? हमारे पास पवित्र शास्त्र है, बाइबल है। हमें बाइबल में यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कौन है जो वचन के खिलाफ जाता है और किससे आपको सतर्क और सावधान रहना है। कोई भी प्रचारक हो, यदि बाइबल के बाहर जाकर प्रचार कर रहा है, आपको उनसे सावधान रहना है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको उनसे प्रश्न पूछना है। जब आप प्रश्न पूछना आरंभ कर दोगे तो लोग जो गलत शिक्षा देता है वो बंद कर देगा, समझ जाएगा कि सामने वाले अब सवाल करना आरंभ कर दिया है। अभी एक वीडियो मेरे पास आया, कोई बाबा है, लोग सवाल नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता, हजारों लोग बैठे हुए हैं, बाबा जो कहता है वो ही सही है। हाँ, बाबा कह रहा था कि पहले गुरुकुल हुआ करता था, अंग्रेज आया फिर यीशु कुल लाया। पहले गुरुकुल होता था, अंग्रेज आया फिर यीशु कुल लाया और उसी यीशु कुल से स्कूल निकला। कहां के बाद कहां से तोड़ मरोड़ के लाकर प्रस्तुत कर देते हैं और कहते हैं अब स्कूल मत बोलना, गुरुकुल बोलना। और हम सब बच्चों को बोलते जाओ स्कूल। तो सोचिए कहां से कहां शब्द को प्रभु यीशु मसीह लाकर जोड़ दिया। लोग सवाल नहीं करते दोस्तों। मेरा आप सबसे निवेदन है, यीशु मसीह ने तो मंदिर के बाहर व्यापार होता भगा दिया, भागो यहां से, दोबारा ये काम मत करना। उसके बाद उसने चमत्कार किया मंदिर के बाहर, अब पढ़िएगा बाइबल में। अब मंदिर के अंदर हो रहा है दोस्तों व्यापार, इसका हम क्या करें? मंदिर के अंदर गलत शिक्षा प्रचार हो रहा है, उसका हम क्या करें? एक ही रास्ता है, कार्य जो हमें करना है, सवाल करना है हमें। हालेलुया। अब देखिएगा रुक जाएगा दोस्तों वो सारा काम। आज का जो प्रचार है बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे जाकर अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को दिखाइएगा। जब ये YouTube में अपलोड होगा, आज ही के दिन होगा, आज का जो प्रचार है YouTube पर अपलोड, बहुत सुंदर प्रचार है दोस्तों। विशेष करके जो शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं ना, पति पत्नी, ये तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और बाय चांस यदि वो चर्च नहीं आए हैं तो उसे स्पेशली रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना कि वो इस वीडियो को देखे। शादीशुदा के लिए बहुत ही पावरफुल आज का प्रचार है और जो कुंवारे हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे साथ आप सभी निकालिए पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय 15 पद से लेकर हम 18 पद तक देखेंगे। निकाल लीजिए दोस्तों। रोमियो की पुस्तक के बाद आएगा पहला कुरिन्थियों। छठवें अध्याय 15 पद से लेकर हम 18 पद तक देखेंगे। हाँ, बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देव मसीहा के अंग है? तो क्या मैं मसीहा के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। 17, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 18, वे विचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वो देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। बहुत से ऐसे पाप होता है दोस्तों जो देह के बाहर किया जाता है,
मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चोरी है, ठीक है, झूठ बोलना इत्यादि प्रकार के जितने पाप है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर करता है वो सब देव के बाहर होता है, परंतु केवल एक ऐसा पाप है जो मनुष्य देव के अंदर करता है दोस्तों, जिसे बाइबल में व्यभिचार कहा गया है। और इस व्यभिचार के कारण, और जो लोग व्यभिचार करते हैं वे अपने देव, अपने परिवार और अपनी पीढ़ी पर पाप और श्राप को लाता है। ध्यान से सुनिएगा, व्यभिचार वो घातक बीमारी है दोस्तों, वो दीमक कीड़ा है जो सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं, आने वाले पूरे पीढ़ी को दीमक कीड़ा चाट जाता है। इतना खतरनाक होता है व्यभिचार दोस्तों। आपको पता है बाइबल में कितने जगह, कितने बार कहा गया है कि तुम व्यभिचार ना करना। आदि से परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाते हुए आ रहा है कि तुम व्यभिचार मत करना, व्यभिचार से तुम बचना। जो कोई भी किसी के साथ व्यभिचार करेगा वो मर जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। आदि से आप पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति से आपको मिलेगा ये दोस्तों। परमेश्वर ने बार बार मनुष्यों से कहा कि तुम लोग व्यभिचार मत करना, लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर के बातों को अनसुना करके वो लोग व्यभिचार करते चले गए। आपको बाइबल पढ़िएगा, इजराइल के लोग व्यभिचार में फंस गए, मोआब के स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लग गए। गिनती की पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर ने उसके बीच महामारी भेजा और एक ही दिन में लगभग 3000 लोग मारे गए व्यभिचार के कारण। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में लिखा है कि एक ही दिन में व्यभिचार के कारण 27,000 लोग मारे गए व्यभिचार के कारण। अब जितने मनुष्य पाप करता है, छोटा मोटा पाप, वो सब देव के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार करने वाले अपने ही देव के विरुद्ध पाप करते हैं दोस्तों। अब सोचिए, वो पाप के कारण वो व्यक्ति ही नष्ट नहीं होता, पुराने वाले पीढ़ी श्रापित होता है और नष्ट होता है। आइए आज हम व्यभिचार की शुरुआत, परिणाम और अंत को देखेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आज हम व्यभिचार के शुरुआत और परिणाम और अंत को हम देखेंगे। नीति वचन 6वें अध्याय 23 पद लिख लीजिएगा, चाहे आप खोल लीजिएगा। उनकी सुंदरता देखकर उसे पाने की लालसा मत करना, वे तुझे अपनी कटाक्ष से फंसा ना ले। यहां दो बातें हैं जिस पर हमें जोर देना है। सुलेमान ने कहा उनकी सुंदरता देखकर, खूबसूरती देखकर। सभी कहना सुंदरता, यह सबसे बड़े घातक होता है दोस्तों। कोई कहता है ना पहले बार में ही प्यार हो गया, इंग्लिश में फर्स्ट एंड ऐसे कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, फर्स्ट इन लव, पहले ही बार में प्यार हो गया। और प्यार क्यों हुआ? उनकी सुंदरता देखकर। सुलेमान ने कहा उनकी सुंदरता देखकर उन्हें पाने की अभिलाषा मत करना, वे तुझे अपने कटाक्ष में, अपने आंखों के द्वारा फंसा ना ले। यह शुरुआत है दोस्तों। किसी की सुंदरता, किसी के चेहरे को देखकर उसे पाने की अभिलाषा करना कि यह कितना खूबसूरत है। मैं सच कहता हूं, अभी अभी के घटना है, आपने भी सुना होगा कोरबा का, अपना छत्तीसगढ़ का। 16 साल के एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, फेसबुक में उसका मुलाकात एक वासिम नामक एक मुस्लिम भाई से होता है। वो दुबई में काम करता था और इस 16 साल की लड़की ने उसे फेसबुक के द्वारा फंसाया। बहुत खूबसूरत थी 16 साल की लड़की, कोरबा में रहती है, और फंसा लिया उसे जो दुबई में काम करता था। उससे कहा कि तू मेरे पास मुलाकात करने के लिए आ, जो चाहे वो मैं तुझे दूंगी। वो दुबई से काम छोड़कर उससे मुलाकात करने के लिए वो कोरबा अपना छत्तीसगढ़ आया, उसके पास गया
और वो पहले से ही लड़की प्लान करके रखा था अपने एक और बॉयफ्रेंड के साथ, उसका एक और था पहले से, और लड़का को कुछ पता नहीं था। लड़की ने कहा इस जगह पर आना। वो लड़का गया और वो लड़का और उसके प्रेमी दोनों मिलकर, ये जो वासिम है ना, उसका लगभग 17 तो मिला, 17 से अधिक टुकड़ा कर दिया दोस्तों, काट दिया। और ये इसका शुरुआत कहां से हुआ? सुंदरता, सुंदर चेहरे को देखकर बहनें फिसल जाते हैं, भाई फिसल जाते हैं, बोलते कितना सुंदर चेहरा है। क्या सांवले और काली लोग अच्छे नहीं होते? यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा था, शरीर की दिया तुम्हारी आंख है, यदि तुम्हारे आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर जो है तुम्हारे पवित्र है, लेकिन तुम्हारा आंख यदि गंदगी है तो तुम्हारा सारा शरीर गंदगी है। यह दो चीजों के विषय में सुलेमान ने कहा था, फर्स्ट उनकी सुंदरता और दूसरा उनके आंखों, उनके कटाक्ष से तुम्हें फंसा ना ले। आंखों से, नैन से सेन करना, ये जो आंख होता है ना दोस्तों, कितने लोगों को लेकर डूबा है। सुंदरता सबसे बड़े भ्रम है। सभी कहिए, सुंदरता सबसे बड़ा भ्रम है। अभ्रमित होना सबसे बड़े मूर्खता है। आप नीति वचन पढ़िएगा। कल मैं रास्ता में जाते जाते मैंने 3 पद याद कर लिया दोस्तों। अब नीति वचन पढ़िए, आप बुद्धिमान हो जाओगे। हालेलुया। एक बार फिर से कहता हूं, आप नीति वचन पढ़िए, आप बुद्धिमान हो जाओगे। 3000 नीति वचन लिख दिया वो। और आप नीति वचन पढ़िएगा। वो कहता है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान से सुन, अपना कान मेरे बातें को लगा और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। नीति वचन पर सुलेमान कहता है, नीति वचन 5:3 में, पराये स्त्री के जो बातें हैं वो चिकनी और चुपड़ी होते हैं और मनुष्य उसमें फिसल जाते हैं। ये तीसरा आता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पहला क्या था? सुंदरता। दूसरा क्या था? कटाक्ष, नैन, आंख। और तीसरा चिकनी चुपड़ी बातें। हाँ भाइयों, अपनी पत्नी के बात आपको कौवे के जैसे लगते हैं ना? काव करती है यार, काव करता है हमारा पति। कौवा है ये तो, कौवा में जन्म में पैदा होना था, ये कहाँ इंसान बन गया? ये तो कौवा है, ये कौवी है। और पड़ोसी के बात कोयली जैसे लगते हैं, मधुर, मीठा। और अच्छा बात करो ना। चिकनी चुपड़ी बातें। सुलेमान ने कहा है, मनुष्य उसमें फिसल जाते हैं। और फिसल कर कहां जाते हैं? व्यभिचार में। नरक में नहीं जाएंगे भैया, अभी थोड़ी नरक में जाएगा अभी इसके लिए थोड़ा समय है। चिकनी चुपड़ी बातें से फिसल जाते हैं और फिसल कर कहां चले जाते हैं? व्यभिचार में। क्यों फिसलते, इसका मैं एक वजह आपको बताता हूं। बहुत सारे पर एक सुन लीजिएगा, ठीक है? प्रचार लंबा है दोस्तों। इसलिए हमें अपने, चाहे माँ बाप का बात हो या पति पत्नी की बात हो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सच्चाई कहते हैं। वो सच कहता है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना, वो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ऐसे बात वो बोलेंगे जिसे सुनकर आप मोहित हो जाओ। एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि कोई भी, चाहे लड़का हो लड़की, पड़ोसी के पास जाकर कहता है, सुनना मैंने छोटा सा गलती किया था, 2000 चोरी किया था। 2000 चोरी करने में कोई झगड़ा करता है? 2000 चोरी करने में कोई झगड़ा? कुछ बात नहीं, मैं 4000 देता हूं, लो 2000 होता क्या है? ये चिकनी चुपड़ी बात है। जबकि पत्नी ने कहा या पति ने कहा कि 2000 चोरी करना गलत है, वो सही बात कह रहा है तो बुरा लगेगा। लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला क्या कहेगा? नहीं कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, तुमने तो 2000 चुराया था, मैंने तो 20,000 चुराया था। उसके बाद अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे दोनों जो लोग हैं वो गिर जाते हैं दोस्तों। अट्रैक्शन, आकर्षित होना। हमारा जो ये दिमाग ने दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि मनुष्य जो है किसी व्यक्ति से ज्यादा बात करेगा या किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताएगा, वो ना चाहते हुए भी उस पर वो मोहित हो जाता है और वो प्यार में गिर पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा बात करना, किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताना, ना चाहते हुए वे व्यक्ति उसमें गिरेगा।
याद रखिए, सबूत देशक में सुलेमान ने कहा था कि जो कोई भी व्यक्ति बाड़ा को तोड़ेगा, एक बाड़ा है हमारा, ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर ने आपके लिए एक बाड़ा बनाया है। आयुब की पुस्तक पढ़ लेना। शैतान कहता है कि परमेश्वर ने आयुब को चारों ओर एक बाड़ा बना दिया है और उस बाड़ा को मैं तोड़ नहीं सकता, मैं उस बाड़ा को तोड़कर आयुब के घर के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने एक बाड़ा बना दिया गया है। बाड़ा मतलब समझते हो ना, एक बाउंड्री घेर दिया है, एक सर्कल है। अब मैं उस सर्कल के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने वो सर्कल बनाया है। जब आप विश्वास करते हैं, आप विश्वासी बन जाते हैं, बिलीवर, परमेश्वर एक बाउंड्री बनाता है दोस्तों आपके लिए। सुलेमान ने कहा सबूत देशक 10वें अध्याय में, जो कोई भी व्यक्ति बाउंड्री तोड़ेगा, सुन लीजिए मेरे भाई और मेरी बहनों, यदि आप उस बाउंड्री को तोड़ोगे, सर्प आपको डसेगा, शैतान आपको डसेगा, क्योंकि शैतान बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता। वो इंतजार करेगा कि आप बाउंड्री तोड़कर बाहर आए, वो आपको फाड़ खाएगा सी के समान। इसीलिए शैतान क्या करता है, जवानों के साथ, यंग पीढ़ियों के साथ, शादीशुदा भाई बहनों के साथ कहता है कि बाउंड्री तोड़। वो सुख जो तुझे तेरे पति से नहीं मिल रहा, वो सुख जो तुझे तेरे पति से नहीं मिल रहा है, वो सुख तुझे बाहर में दूसरे से मिलेगा। अरे कितने सारे बहनें हैं मेरे पास आकर कहते हैं कि वो हमारी पड़ोसी बहनें हमें शिक्षा देता है कि पति के साथ वो सब कुछ नहीं मिल रहा था, फेर में आ जा, लिव इन शुरू कर दे, वो सब कुछ दूसरे से तुम्हें मिलेगा। मैंने एक महिला से पूछा जो व्यभिचार में गिरी हुई है, आज भी वो व्यभिचार करते अपने पति को धोखा देता है। मैंने कहा क्या तुझे व्यभिचार करके खुशी मिल रहा है? क्या वो सब कुछ जो तू हासिल करना चाहता तो तुझे मिल रहा है? उसने कहा नहीं, मैं दुखी हूं, रिवेंज, मुझे बदला लेना है, मेरे पति मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैं अपने पति को धोखा दे रही हूं, मैं बदला ले रहा हूं। मैं वो सब चीज को छोड़ दे। क्या तू व्यभिचार से खुश है? क्या ये काम करके तुझे खुशी मिल रहा है? क्या वो सब कुछ जो तुझे चाहिए था मिल रहा है? उसने कहा नहीं। उस महिला ने कहा नहीं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज ही सावधान हो जाइए। यह शैतान का योजना चाल है कि लोग व्यभिचार करें। यह शैतान चाहता है कि लोग बाउंड्री को तोड़कर आगे निकले और व्यभिचार करें। यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों कि लोग अपने देह के विरुद्ध पाप करें, क्योंकि शैतान जानता है जब कोई व्यक्ति अपने देह के विरुद्ध पाप करेगा तो नरक में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अब नरक में जाएगा। जितने अन्य पाप है वो देह के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार करने वाले देह के विरुद्ध काम करता है, वो नरक में जाएगा। आपको याद है यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 6:22 में, शरीर की दिया आंख है, अपने आंख को कंट्रोल करके रखिए। ये जो आंख है ना दोस्तों, ये छोटा सा आंख आपके पूरे बॉडी को नरक में लेकर जाएगा। आजकल के लड़का लड़कियां फेसबुक में लगे रहते हैं, लाइक करना, पसंद करना, छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियों को देखते हैं, बीच के किनारे बैठे हुए लड़कियों को देखते हैं, टीवी पर आते हैं, आजकल सब जगह है, लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, स्क्रीन को बड़ा करके देखते। क्या मिलेगा आपको? वासना बस आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, आप वासनाओं से भर रहे हैं आप। और आप जिस दिन आपका वासना तेज होगा, जब आप अपने वासना को कंट्रोल कर नहीं पाओगे, फिर वही लोग हैं जो दरिंदगी के काम करता है छोटे बच्चों के साथ। ये वही लोग हैं जो दरिंदगी के काम करते किसी के बहन के साथ, फर्क नहीं पड़ता फिर वो सामने कौन है। कितने सारे लोग मिलकर एक छोटे बच्चों के साथ क्या कहें, अश्लील कामों को करते हैं। यही है, शुरुआत आंखों से होता है। ध्यान से सुन लीजिए। क्या मिलता है दोस्तों 2 मिनट का आपका आंखों के अभिलाषा से? बताइए मुझे क्या मिलता है आपको? जाकर घंटों फेसबुक में, आप व्हाट्सएप में, यूट्यूब में गंदे गंदे चीजों को देखकर आपको क्या मिलता है? बस शैतान आपको उत्तेजित करेगा। आज के यंग पीढ़ियों को शैतान कहता है उस लड़के के पीछे हो जा, वो खूबसूरत है। लड़कियों से कहता है कि उस लड़के के पीछे जा, लड़कों से कहता है उस लड़के के पीछे हो जा, वो खूबसूरत है, उससे मुलाकात कर, उसका हाथ पकड़, उससे बात कर। और आजकल आप देखिए ना जाकर शहर में दोस्तों,
एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। न्यू जनरेशन, नया पीढ़ी, प्यार करेंगे खुल्लम में खुल्ला, किसी के बाप से नहीं डरेंगे। मां बाप का जीना हराम कर दिया आज के लड़के लड़कियां। मां बाप कोसते हैं, पैदा ही क्यों किया इन्हें, पता होता तो उसी दिन हम लोग आवासन करवा लेते हैं कि ऐसा निकलेगा करिए। मां बाप का ना जीना हराम कर दिया आजकल के बच्चे। मैं सच कह रहा हूं, हमारी चर्च की बहन कह रही थी ये ना लड़की ना कब मेरे घर से जाए, ऐसा लग रहा है भैया बोझ है, बोझ, क्योंकि रात दिन बॉयफ्रेंड में बात करती रहती है। 4 महीना के बाद बुखार उतर जाता है प्यार का ना, फिर समझ में आता है। 4 ही दिन का रहेगा बुखार, फिर उतर जाएगा। सुधर जाओ। शैतान चाहता है कि आप अपने देह के विरुद्ध पाप करें, क्योंकि बाइबल साफ रीति से कहता है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए शैतान कहता है कि व्यभिचार करो। पहला कुरिन्थियों 7 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में कहता है कि पत्नी अपने पति का हक पूरा करे और पति अपने पत्नी का हक पूरा करे। आदम से परमेश्वर नर नारी पति और पत्नी करके बनाया है। आदम आदि से पति पत्नी करके बनाया है कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करे। हाँ, एक दूसरे के हर एक चीजों को पूरा करे, जरूरतों को, इसलिए पति और पत्नी करके बनाते हैं, बनाया गया है। लेकिन आज के शादीशुदा लोग क्या कर रहे हैं, अफेयर। पता है एक न्यूज़पेपर आपने पढ़ा था, उसका नाम था शबनम। भारत देश में पहला ऐसे महिला है जिसे फांसी की सजा मिलने वाला है। इतिहास में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं मिला है। ये पहली महिला होगी जिसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और जज ने कह दिया कि इसे फांसी में लटका दो, जब तक इसका दम ना घुटे जाए, निकल ना जाए, दम ना निकले, तब तक इसे फांसी में लटकाया जाए। राष्ट्रपति के पास निवेदन किए कि फांसी की जो सजा है वो टल जाए। भारत देश में पहली बार किसी महिला को फांसी हो रहा है। इस शबनम का शादी हो गया था, माफ करिएगा, या कुंवारी थी मुझे पता नहीं, पर शबनम थी, लड़की थी, कुमारी थी मेरे ख्याल से। हाँ, कुमारी थी। इसका एक प्रेमी था और उस प्रेमी का नाम था सलीम। घर वाले ने कहा कि बेटी आप शादी कर लो। बेटी ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 लोगों को, अपने घर के माँ बाप, बड़ा भाई, छोटा भाई, भाभी, 10 महीना का एक बेटा भी था, छोटा बच्चा, 6 लोगों को नींद की गोली खिलाई इस शबनम ने, और कुल्हाड़ी लेकर सबको काट दिया प्रेमी के साथ। 10 महीना का जो बच्चा था उसका गला घोंट दिया दोस्तों, प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। सोचिए कि इंसान कितना नीचे लेवल तक जा सकता है व्यभिचार के कारण। शुरुआत यही है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आरंभ में ही स्टॉप कर दीजिएगा। किसी से आप बात करते हैं, कोई बहन से, फीमेल से, तो बोलिए आप मेरी बहन है, सिस्टर बोला करें। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा पद पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि अपनी बहन को पवित्रता में बहन जाकर समझा दे। पवित्र बहन है वो आपका भाई, और जो लड़के हैं उसे भाई जानकर समझा दे, वो आपका भाई है। वे भी 4 में गिरने से बचोगे। जब आप ये कहना शुरू करोगे ना, बस वी आर जस्ट नॉर्मल फ्रेंड, दोस्त है, जस्ट हम लोग दोस्त है। 4 से 6 महीने के बाद जस्ट हम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। फिर 4-6 महीने के बाद जस्ट वी आर लिविंग, शादी से पहले हम एक साथ रह रहे हैं। फिर 6-7 महीने के बाद फोन आता है, भैया प्रेग्नेंट हूं। अभी तो आप लोग बोल रहे थे जस्ट दोस्त हैं, अब कहां से कहां तक पहुंच गए। फिर कहते हैं ब्रेकअप, इंग्लिश शब्द ब्रेकअप, अब हम लोग अलग हो जाते हैं। तुम अपना रास्ता, हम अपने रास्ता, अब दूसरे बकरों को पकड़ेंगे, कोई और मिलेगा ना हलाल करने के लिए। 3 बातों के विषय में सुलेमान ने कहा। फर्स्ट है उनकी सुंदरता को देखकर मत फिसलना, दूसरी उनके कटाल से उसकी आंखों में मत फिसल जाइएगा, तीसरा
वो क्या था? वो उनकी चिकनी चुपड़ी बातें। इन तीनों चीज से बचेगा। एक बहन ने मुझसे कुछ दिन पहले, मेरी बहन है एक लक्ष्मी, उसने मुझसे कहा भैया मैं, एक अच्छी सरकारी जॉब है उसका, अच्छी है, देखने में सुंदर है बहन, मैं ड्यूटी में जाती हूँ भैया, तो बहुत सारे कर्मचारी हैं मुझ पर, मुझे देखकर फ्लैट का काम करते हैं, इंप्रेशन, अच्छे इंप्रेशन लगा मेरे सामने लाते, चाय देते, ये ले लो वो लो, मैडम जी ये, मैडम जी वो। क्या करूं? विश्वासी बहन है, बचना है उसी व्यभिचार से। पूछ रही क्या करूं? सिंपल सा बात है बहन, यदि कोई आपको चाय देता है, चाय ले लीजिए, बोलिए थैंक यू सो मच ब्रदर। होप मत दो ना, उम्मीद मत दो किसी को, उम्मीद तोड़ दो। आप ही ना उम्मीद देते हो तब ना कोई मक्खी आपके पास भिनभिनाएगा। हाँ, उम्मीद ही नहीं दोगे तो क्यों आपके पास आकर भिनभिनाएगा? मैंने साफ शब्दों में कहा, आपका शादी हो चुका है, आप शादीशुदा है, कोई भी लड़का या कोई भी हो शादीशुदा पुरुष आपके पास आता है, चाय देता है, बिस्कुट देता है, टॉफी देता है, थैंक यू सो मच भैया। अरे बोलते कि हम क्या दोस्त बन सकते हैं? बोलना कोई दोस्त की जगह नहीं है हमारे जीवन पर, दोस्त की जगह ही नहीं है, हमारा शादी हो चुका है ऑलरेडी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तोड़ दो सब कुछ। ये नया अभी ट्रेंड आया है, जस्ट अ फ्रेंड, हाँ, फिर जस्ट अ बॉयफ्रेंड। फंसोगे, ये शैतान की सबसे बड़ी योजना है कि तुम फंसोगे। एक उदाहरण है, ध्यान से सुन लीजिएगा बाइबल से। मैं दो व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं, एक का नाम था यहू और एक का नाम था दाऊद। इन दोनों का अंतर देखिएगा। इन दोनों को ना खूबसूरत महिला मिलता है, दोनों को, दाऊद राजा को और यहू को। दाऊद राजा एक दिन शाम के समय अपने छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते इसे एक स्त्री दिखाई दी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, परम सुंदर कह दें क्या, ब्यूटीफुल। दाऊद राजा छत से एक महिला को देख रही थी जो नहा रही थी। वो महिला किसी दूसरे की पत्नी थी, बेतशेबा। दाऊद उस पर मोहित हो गया। दाऊद उसके साथ व्यभिचार किया। पढ़िएगा आप दूसरा शमूएल 11 अध्याय घर में जाकर। और पता है व्यभिचार की वजह से क्या आया? लिखिएगा, लिख लीजिएगा, व्यभिचार की वजह से क्या आया? यूट्यूब में अपलोड होगा, देख लेना। जैसे ही व्यभिचार हुआ, दाऊद ने उसके पति को मरवा दिया। जैसे सबनम ने अपने परिवार के सारे लोगों को कत्ल कर दिया ना, ये व्यभिचार किया, प्रेग्नेंट हो गई वो बेतशेबा। पहला चीज तो उसे छिपाना चाहता था कि किसी को पता ना चले। बेतशेबा से कहता है दाऊद, जा अपने घर में जा, मैं तेरे पति को जो युद्ध में लड़ाई करने के लिए गया बुला लेता हूं, चिट्ठी लिखकर। तेरे पति तेरे पास आएगा, तेरे पास सो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा कि तू गर्भवती हुए मेरे द्वारा। देखिए पहले पाप किया, अब छिपाने की कोशिश कर रहा था दाऊद। पति को उसको बुलाता है, उसका नाम तो उरिया, योद्धा था दोस्तों। दाऊद कहता है कि एक काम कर, तू मार्ग से सफर करके आया, अपने घर जा, आराम कर। वो कहता है कि स्वामी मैं घर नहीं जाऊंगा, ये हो नहीं सकता कि मेरे जो बाकी दोस्त है वो मैदान में युद्ध करे और मैं घर में जाकर खाऊं पीऊं, अपनी पत्नी के साथ सोऊं। यहोवा की जीवन की सौगंध में काम नहीं करूंगा। वो ईमानदार योद्धा था दोस्तों। दाऊद ने उसे खूब दारू पिलाया, पिलाओ इसे दारू, पिलाओ। दारू पिलाकर इसे क्या कहते हैं, अधमोश क्या कहते हैं, हाँ मदहोश कर दो इसे, आधा पूरा पिला दो दारू। बेचारा कितना दारू पिलाया और कहता अब अपने घर जा। वो नहीं गया, वो महल में ही सो गया। अब दाऊद को कहता है कि कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करें, पाप हुआ है, गर्भवती हो गया, छिपाना कैसे है, हत्या। ऐसी होता है। ये जो सबनम थी ना, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, घर वालों को पता ना चले, इसलिए अपने घर के 7 लोगों का कत्ल कर दिया दोस्तों। दाऊद भी वही काम किया। दाऊद ने एक चिट्ठी लिखा और कहा कि ये सैनिक को ऐसे जगह पर रखना जहां सबसे ज्यादा विरोधी हैं, ताकि युद्ध करते करते मर जाए, किसी को पता ना चले। अब देखिए चिट्ठी उसी के हाथ में, बेचारा के हाथ में चिट्ठी लिखा और कहा उस सेनापति को दे देना। वो बेचारा चिट्ठी लेकर जा रहा है, क्या पता था कि उस चिट्ठी में उसी का मृत्यु लिखा है। ईमानदार था दोस्तों, सैनिक था वो।
लेकिन दाऊद का क्या योजना था, सोचिए, उसका हत्या करवाना। उसे क्या पता था कि एक छोटा से लेटर में मेरा हत्या के बारे में लिखा है। उसने जाकर सेनापति को दिया, सेनापति ने पढ़ा और कहा कि उस जगह पर चला जा जहां विरोधी लोग हैं। उस जगह में गया, वो लड़ते लड़ते मर गया दोस्तों। अब वो मर गया, पत्नी विधवा। कुछ दिनों के बाद दाऊद ने उससे शादी कर लिया ताकि प्रजा को पता ना चले कि मेरे द्वारा गर्भवती हुआ है। उससे शादी कर लिया। दाऊद अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, प्रजा को पता नहीं चला, राइट। उस देश के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चला कि दाऊद ने क्या क्या कांड किया है, लेकिन यहोवा से नहीं छिप पाया, यहोवा से नहीं छिप पाया। अब निकालिएगा मेरे साथ, निकालिए दूसरा सामुएल, निकालिए दूसरा सामुएल 11 अध्याय, जल्दी निकालिएगा। उसी में देखिए 12 पद का 27 पद, देखिए 27। जब उसके विषय विलाप के दिन बीत गया, तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। उसके पति की मृत्यु के बाद की बात है, ये पत्नी बना ली, देखिए दाऊद। और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। व्यभिचार के द्वारा जो बहन गर्भवती थी ना, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। किसी को यह बात पता नहीं था, कोई भी प्रजा नहीं जानता था कि दाऊद ने क्या क्या काम किया, लेकिन यहोवा को पता था। इसीलिए वो परमेश्वर पिता क्रोधित हो गया। परमेश्वर पिता ने नातान से कहा कि तू दाऊद के पास जाकर मेरा वचन उससे कह दे कि जो बच्चा तुम्हारे व्यभिचार से उत्पन्न हुआ है वो जल्द ही मरने वाला है, यहोवा के लाठी उस बच्चा पर चलेगा। दाऊद 7 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था दोस्तों। 7 दिन तक वो उपवास में था, वो रो रहा था, वो गिड़गिड़ा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि हे परमेश्वर, मुझसे पाप हुआ, मैंने व्यभिचार किया, मुझे माफ कर दे पिता परमेश्वर। वो 1 दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना पानी कुछ भी नहीं खाया था। 7 दिन तक वो भूखा प्यासा था, एक रूम में पड़ा हुआ था। 7वां दिन वो बच्चा का मृत्यु हो गया दोस्तों, जो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ था। आपको लगता होगा ना कि हम व्यभिचार के हैं, ईश्वर हमें दंड दे, परमेश्वर उसे दंड देता है जिस सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप जिस चश्मा से ईश्वर को देखना चाहते हो, उस चश्मा से वो परमेश्वर आपको नहीं दिखता। हमारा सोच और परमेश्वर के सोच एक समानता में नहीं है, एक जैसा नहीं है। 7वां दिन वो बच्चा मर गया दोस्तों। ये जैसे ही दाऊद ने व्यभिचार किया, उसके परिवार पर श्राप आया। अब देखिए, अब इसके परिवार में दुख का आराम होता है, दुख का आना आराम होता है। सुन लीजिए व्यभिचार करने वालों, कान खोलकर सुन लीजिए, जब तुमसे व्यभिचार होगा, दुख का आना आराम हो जाएगा। उसका बच्चा का मृत्यु हो गया। उसका एक बेटा था अबनोन, उसी ने अपनी बहन तमार के साथ व्यभिचार किया, अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया। दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम था अबशालोम, उसने अपने मां के साथ व्यभिचार किया। शुरुआत किसने किया था? दाऊद ने। अधिक पूरा परिवार जो है व्यभिचार में फंस गया दोस्तों। ये जो आप लोगों का छुप छुप कर बात करना, घंटों मोबाइल में बात करना, समय बिताना, आपको लगता होगा ना, अरे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर से आप छिप नहीं सकते, उसके आंख आपके ऊपर लगा हुआ है। नीति वचन 5:11, मनुष्य के मार्ग यहोवा के दृष्टि से छिपा नहीं है, यहोवा मनुष्य के सारे मार्ग पर नजर लगाए रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बचो। ये सोशल मीडिया के जो कीड़े हैं ना, इससे बचो। मैं सच कह रहा हूं, इससे बचिए। एक 17 साल का जवान लड़का था, नाम था जॉर्डन। 17 साल का विद्यार्थी, स्कूल पढ़ने वाला, कॉलेज करने वाला विद्यार्थी जॉर्डन, 17 साल का, 2024 की बात है। फेसबुक चलाया करता था। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, निवेदन, इसने स्वीकार किया। सामने एक लड़की थी, उससे घंटों बात करना शुरू किया। लड़की ने कहा अपना प्राइवेट जो बिना कपड़ा का जो फोटो होता है, वीडियो मेरे पास सेंड करो। इसने सेंड कर दिया। बाद में पता चलता है कि वो लड़की नहीं, लड़का था।
उसने गलत प्रोफाइल बनाकर उससे बात कर रहा था। ब्लैकमेल करना आरंभ किया, कहा कि पैसा दो नहीं तो तुम्हारा जो वीडियो और फोटो है इंटरनेट में डाल देंगे। 17 साल का जॉर्डन, सच्ची बात है दोस्तों, ये 2024 की। उसकी मां आज भी रोती है वो बच्चा के लिए अपने। आज भी वो सोशल मीडिया में आकर सारे यंग नए जवानों से कहता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बिना सोचे समझे किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करना, बिना सोचे समझे किसी से बात मत करना। उसके 17 साल के अपना बेटा जॉर्डन को खो दिया दोस्तों उसकी मां ने। ब्लैकमेल करना आरंभ किया, कहा कि मुझे पैसा दो नहीं तो आपका जो फोटो और वीडियो है हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे। उसने पैसा दिया, फिर ब्लैकमेल का और पैसा दो, उसने और पैसा दिया और ब्लैकमेल करके कहा कि और पैसा दो। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दो नहीं तो हम इंटरनेट में डाल देते हैं। उसने रिक्वेस्ट किया और कहा कि मत डालो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, हमें क्या तू कल के मरने वाला आज ही मर जा। ये जॉर्डन जो 17 साल का यंग था फांसी लटक कर मर गया। मैं आपको एक दो नहीं लाखों बता सकता हूं दोस्तों जो रिलेशनशिप में आकर अपना जान को गंवाए हैं। कहीं कोरबा में किसी भाई का 17 टुकड़ा किया जाता है तो कहीं कहीं श्रद्धा जैसे बहन का 36 टुकड़ा किया जाता है। ये रिलेशन में आकर लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बचो। अब मैं अब आपको बताता हूं, शुरुआत बता दिया, परिणाम बता दिया, अब मैं अंत बताता हूं वे विचार करने वालों का क्या अंत होता है। निकालिएगा नीति वचन 7वें अध्याय 25, 26, 27 पद निकाल कर पढ़िएगा। हाँ, नीति वचन 7वें अध्याय 25, 26, 27 पद। हाँ, कोई एक पढ़िएगा। तेरा मन ऐसे स्त्रियों के मार्ग की ओर ना फिरे, उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। यहां दरअसल ना इसके ऊपर आप पढ़ोगे ना तो एक व्यभिचारिणी स्त्री का ना दृष्टांत लिखा गया है। पढ़िएगा नीति वचन में। वो स्त्री का पति है, पति कहीं बाहर काम करने के लिए गया। ये स्त्री क्या चालाकी करती है, अच्छा से अपने आप को पहले तैयार करती है, सेंट परफ्यूम लगाती है, चौक के पास आकर खड़ा हो जाती है और जो पुरुष जाता है उससे कहता है सुनना चलना मेरे साथ, मैंने बिस्तर तैयार कर लिया है, बिस्तर में सुगंध मैंने दीव लगा दिया है, मेरे पति बाहर गए हैं, चलना मैंने होम बलि मेम बलि भी चढ़ा दिया है, आओ हम व्यभिचार करते। किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद कह रहा है सुलेमान, ध्यान से सुनिए आगे की घटना है। ऐसे स्त्रियों के डेवड़ी के पास भी, उसके घर की द्वारी के पास भी मत जाना। क्यों में ना जाना, आगे पढ़ना। क्योंकि बहुत से लोग मरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं। हाँ, एक बड़ी संख्या है दोस्तों, याद रख लेना। ऐसे लोगों के पास जाओगे ना मृत्यु होगा। और आगे पढ़ना, देखिए आगे, फिर मैं आपको बताता हूं। उसका जो घर है वो अधोलोक का मार्ग है, नरक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? इनके देवड़ी के पास, घर के द्वारी के पास जाओगे, कहां आप जाओगे? सीधा कहां जाओगे दोस्तों? मृत्यु अर्थात नरक में जाओगे। समझ लीजिए, कहां जाओगे? सीधा नरक में जाओगे। आपको पता है व्यभिचार, गलत रिलेशनशिप के कारण सिर्फ और सिर्फ लोगों का हानि होता है दोस्तों। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में एक व्यक्ति है, सबसे बड़ा उदाहरण है हम लोगों के लिए, यीशु। ये सब कुछ जानता था। पोतीपार नामक एक व्यक्ति की एक सुंदर पत्नी थी। यीशु वहां काम करता था, नौकर था दोस्तों, समझ लीजिए। इस स्त्री ने इस यूसुफ से कहा मेरे साथ सो। यूसुफ ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं यहोवा के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता। यूसुफ चला गया।
फिर एक दिन यूसुफ काम के लिए उस घर में आया। इस दिन उस घर पर कोई भी काम करने वाला और मौजूद नहीं था, वो थी और यूसुफ दोनों। इस बार स्त्री ने यह नहीं कहा कि मेरे साथ सो, इस बार तो कपड़ा पकड़ कर खींच कर कहा तुझे जाना ही पड़ेगा मेरे साथ। यूसुफ वहां से कपड़ा छोड़कर भागा दोस्तों, भागा। एक दूसरे का हाथ पकड़िएगा, पहले भाई आप लोग पकड़िए, चलिए पहले भाई लोग पकड़ने दो। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और एक दूसरे से कहना, बुलाती है परंतु जाना नहीं, नहीं तो डायरेक्ट सीधा नरक में जाओगे। हालेलुया। अब बहन आप लोग हाथ पकड़िए, चलिए। बुलाता है परंतु जाना नहीं, नहीं तो नरक में जाओगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। कैसे हमें करना है? मैं आपको 2 आज्ञा दे रहा हूं, कभी मत भूलना व्यभिचार से आप कैसे बचोगे। लिख लीजिएगा, 2 आज्ञा दे रहा हूं व्यभिचार से बचने के लिए। मैं आराम से क्या बता रहा हूं? उनकी सुंदरता, ठीक, उनके नजर, उनकी चिकनी चुपड़ी बातें, इन सभी को तो इग्नोर करो। समझ में आ रहा है? इन सभी को इग्नोर करना। बेस्ट 2 रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आपको हमेशा पता होना है और कभी मत भूलिएगा। पहला भागो। पहला क्या है? यीशु के जैसे जितना तेज हो सके भागो। उसके घर से भागो, ओलंपिक में भागो, पर उसके देवड़ी के पास मत जाना, उसके घर के देवद्वारी के पास मत जाना, भागो। पहला आज्ञा क्या है? जोर से, पहला आज्ञा क्या है? और दूसरा आज्ञा है, पहले को कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना, भागना ही है। एक ही रास्ता है, भागना। आप सोचोगे अपने दिमाग से हम थोड़ी फंसेंगे, हम तो इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, हम बात कर लेते हैं, क्या होगा, चलो बात करते हैं, चलो थोड़ा देर बात कर लेते हैं, थोड़ा देर समय बिता लेते हैं। गिरोगे, गिरोगे। हमारी चर्च के एक लड़की से मैंने कहा कि बात करना बंद कर दे। नहीं भैया, मैं यीशु मसीह के बारे में उसे बताता हूं, मैं एक आत्मा को यीशु के पास लाना चाहती हूं। मैंने कहा छोड़ दे, वो हमारा काम है, हम ला लेंगे। बात करना तो हमसे बात करे, तू क्यों बात करती है? नहीं भैया, मैं यीशु मसीह के बारे में उस लड़के को बताता हूं, देखना कुछ दिन के बाद वो चर्च आएगा। मैंने बार बार कहा रुक जा, वो रुकी नहीं, वो व्यभिचार में गिर गई दोस्तों। वो एक आत्मा प्रभु में लाने वाले अपने एक आत्मा खुद खो दी। आज वो कहीं कहीं भटक रही है, चर्च नहीं आती, छोड़ दिया प्रभु को विश्वास करना, मूर्ति पूजक हो गई। सोचे, एक आत्मा जो प्रभु में लाने वाली लड़की थी वो खुद गिर गई, आज मूर्ति पूजक हो गई वो। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बी केयरफुल, सावधान रहिएगा। कभी भी किसी के लिए भी आप पहला चीज हिंट मत देना, किसी को उम्मीद मत दीजिएगा कि सामने वाले आकर आपके साथ फ्लर्ट का काम करे। आप खूबसूरत हो, उससे बोलिए हमसे ज्यादा खूबसूरत अमेरिका में जाओ, उसका बड़े करो। हालेलुया। मेरी बहनों, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी आकर आपके साथ फ्लर्ट का काम करता है, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके आंखें झील के जैसे, तो जाओ झील में डूब मरो, हमारा क्या लेना देना इससे? आपकी जो बाल है वो घने बादल के जैसे है, तो प्रार्थना करेंगे बादल तो ऊपर गिर पड़े। बनो, तिरछा बनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। फिर आप लोग मोहित हो जाते हैं। अच्छा, और बोलो, आपका जो दोनों गाल है मैं क्या बताऊं, हिम के जैसे। अरे बाप रे बाप, और बोलो। देख रहे हो क्या बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपके आंख झील के जैसे है? है? ईमानदारी से बताओ, आप ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, इतना सुंदर हो, आज तक मैं आपके जैसे किसी को नहीं देखा। उसे अमेरिका भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, आपसे कितना खूबसूरत वहां बहने हैं। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। क्या करते हैं? बेवकूफ बनाते हैं। हालेलुया। पति पत्नी है तो बड़ाई करो। नीति श्रेष्ठ गीत में कहता है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, तेरी जो आंखें हैं वो कबूतरीन के जैसे है। हालेलुया। ये पति पत्नी के लिए है। हालेलुया। तो ये पति पत्नी के बीच होता है तो अच्छा चीज है। हालेलुया।
लेकिन कोई लड़का है या कोई किसी के दूसरे के पति या दूसरे की पत्नी आकर कहता है तो बोलना माफ करना। हालेलुया, आप गलत जगह आ गए हैं। आमीन। मैं सच कह रहा हूं, ये किया करो। एक भाई ने कहा प्रचारक ने अपने चर्च के बहनों से कि कोई भी आपके पास आकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, तो मेरे बहनों आप पलट कर जवाब देना, आई लव यू टू ब्रदर। हालेलुया, मैं भी आपसे प्यार करता हूं मेरे भाई। सब खत्म वही। लेकिन हम लोग अपना सुंदरता के लिए, अपने बड़ाई के लिए हम उनसे चाहते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें। आज इंटरनेट सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। सारे जो सोशल मीडिया के कीड़े हैं ना, लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें लाइक करें, पसंद करें, कमेंट करें। इसी के बदौलत वे लोग छोटे छोटे कपड़ा पहन कर अपना फोटो अपलोड करते हैं, राइट, ताकि लोग उन्हें देखकर पसंद करें। अरे कोई आपको पसंद करे ना करे, ईश्वर आपको पसंद करे ये मायने रखता है। मनुष्यों के पसंद करने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। नीति वचन 31:31 सुंदरता झूठी है, जो स्त्री यहोवा की भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। अब आपके मन पर एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, कि हमसे पाप हो गया भैया। हम नहीं जानते थे कि व्यभिचार इतना खतरनाक होता है। हमें पता नहीं था कि व्यभिचार के कारण, पाप के कारण परिवार में श्राप आता है, जैसे दाऊद के परिवार में श्राप आया। हमें पता नहीं था भैया, हमसे पाप हो गया जाने अनजाने में। अब हम क्या करें कि हम पाप से आजाद हो जाएं? हम क्या करें और किस तरह से हम इस व्यभिचार के चक्रव्यूह से बाहर निकले? हमें बताइए भैया, हम क्या करें? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं एक उदाहरण देता हूं ताकि और आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहला मैंने कहा कि दाऊद व्यभिचार में गिरा, लेकिन एक का और नाम लिया था जिसका नाम था यहू। यहू एक दिन एक स्त्री के पास गया। स्त्री जो थी लगभग 2 या 3 मंजिल में बैठी हुई थी। और यहू के आने से पहले उसने अपने आप को ना सजा संवार कर तैयार किया था। बाल बनाया, मेकअप लगाया, लिपस्टिक लगाया, पाउडर लगाया, अच्छा कपड़ा पहने, सुगंध द्रव्य लगाया, मस्त अपने आप को तैयार करके खिड़की के पास बैठी हुई है। देखिए शैतान कैसे बुलाता है दोस्तों, कैसे बुलाता है। खिड़की के पास बैठी हुई है, खिड़की के पास यहू आता है उनके नीचे से ऊपर देखता है। लड़की ऊपर से नीचे देखती है और कहता आ जा ऊपर। देखिए कैसे बुला रहा है। वो कौन थी पता है? इजबेल। बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। बाइबल में पढ़िएगा उसके बारे में दोस्तों। इजबेल कहता है यहू से ऊपर आ जा, मैंने अपने आप को तैयार करके रख ली हूं, आ जा ऊपर, कोई नहीं है। अरे ऊपर से वो मुस्कुरा रहा था यहू को देखकर, मुस्कुरा कर बोला आ जा ऊपर। मेरे साथ आप सभी कहना, मुस्कुराना लड़का और लड़कियों की अदा है, और जो कोई से प्यार समझे सबसे बड़ा गधा है। और यहू गधा नहीं था, वो समझदार था। वो मुस्कुरा रही है इजबेल और कह रहा है आजा ऊपर, कोई नहीं है, मैंने अपने आप को तैयार करके आपके लिए रखी हूं। यहू कहता है वह यहीं से नीचे से चिल्लाकर, कोई है ऊपर में? और 2-4 सैनिक था। हाँ यहू हम लोग हैं। उस स्त्री इजबेल को ऊपर से नीचे गिरा दो। मुझे बुलाने वाली मैं तुझे सीधा नीचे बुलाता हूं। वहां जो सैनिक थे वो पकड़ा इजबेल को, उसी खिड़की से नीचे फेंक दिया, मर गई। क्यों? क्या पता है? यहू जो था, क्योंकि अभी उसका पति खत्म हुआ था अहाब, और सोचे पति के मृत्यु हुआ है, रो नहीं रही है बल्कि अपने आप को तैयार करके दूसरा पति ढूंढ रही है। यहू नहीं फंसा। ये इजबेल जो थी ना दोस्तों, यहोवा के याजकों को मरवाता था, भविष्यद्वक्ताओं को जान से मरवाता था। एक तरीके से कहा जाए तो डायन थी, चुड़ैल, खून चूसने वाली पिशाचिनी, भविष्यद्वक्ताओं के खून चूसती थी। इसीलिए यहू ने कहा उसे नीचे फेंक दे। इजराइल का राजा था अहाब, पत्नी के चलते मरा है। इजराइल का राजा था दाऊद, पत्नी के चलते श्रापित हुआ। पढ़िएगा बाइबल में और बताओ, पत्नी के चलते
सिमसोन अपना सारा शक्ति खो दिया, पत्नी के चलते सुलेमान मूर्ति पूजक बन गया। बाइबल में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो गलत रिलेशन और गलत सिद्धांत में आने के कारण अपने आप को ही नष्ट कर दिया दोस्तों। इसलिए मैं एक बार फिर से कहता हूं, आप सभी से बुलाता है परंतु जाना नहीं। उनका जो घर है वो अधोलोक का मार्ग है और वो मृत्यु के घर में आपको पहुंचाएगा दोस्तों, वही छोड़कर आएगा। डायरेक्ट जाओ भैया, हमारा काम हो गया, आपको पकड़ेगा छोड़कर आएगा, बाकायदा रहो यहाँ। अब मैं वापस आता हूं। यदि आप सोच रहे होंगे कि हमसे व्यभिचार हुआ है, हमें पता नहीं था भैया कि व्यभिचार इतना खतरनाक होता है, हमें नहीं पता था कि व्यभिचार के करने के कारण हमारे परिवार श्रापित होगा और हम नरक में चले जाएंगे, परंतु हमसे व्यभिचार हो गया भैया, अब आगे हम क्या करें? आपके पास केवल एक रास्ता है दोस्तों, यदि आपसे व्यभिचार हो गया है तो कान खोलकर सुन लीजिए। मैंने पहले बताया कि आप कैसे व्यभिचार से बचोगे। उनकी सुंदरता पर न फंसना, उनकी आंखों में आंखें डालकर मत देखिएगा, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर मत जाइएगा, नहीं तो सीधा फिसल कर आप पाप करोगे, और जब आप पाप करोगे आप नरक के द्वार पर चले जाओगे दोस्तों। यह हो गया उससे बचने का उपाय। लेकिन उनका क्या जो व्यभिचार कर चुके हैं, या उनका क्या जो अभी भी व्यभिचार में है? पता है आजकल लोग जो है कितना ज्यादा फ्रीडम आजाद हो चुके हैं कि वो लोग खुल्लम में खुल्ला व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ओलो नामक, पता है ना, ओलो ऐसा कुछ नाम है जहां पर कुछ रूम रखे जाते हैं, जहां कहता है कि आओ यह गंदा काम करो और परमिशन है, अब कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, वापस जाओ। ओयो, ये भाई को पता है ओयो, गए तो नहीं हो ना? सोचिए ऐसे ऐसे आजकल, बताओ कोई डर नहीं है, वहां जाओ पैसा दो गलत काम करो अपने अपने घर। कितना दुख की बात है कि लोग जो है इतना अपने आप को फ्रीडम आजाद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं क्या कहूं दोस्तों, पर इन्हें यह नहीं पता कि जो व्यभिचार कर रहे हैं, इस व्यभिचार के कारण एक बड़े भयानक बीमारी भी आता है, HIV एड्स। नाम सुने हो? सुने हो? HIV व्यभिचार से ही होता है। यह सच्ची बात है। एक घटना बताऊं आपको? हाँ, हमारे पास कुछ समय है। उत्तर प्रदेश, जिला गोरखपुर, एक विधवा थी और गांव के बहुत सारे लोगों ने उसके साथ संबंध बनाया। बेचारी गरीब थी, खूबसूरत थी, नाजायज फायदा उठाया उसके साथ। पति मर गया था दोस्तों। लगभग ध्यान से सुनिएगा, 13 लोगों को एड्स हो गया। एक महिला के कारण 13 लोगों को एड्स हुआ। और एड्स है एक ऐसा बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, और ये आता है व्यभिचार से। कान खोलकर सुन लीजिए जो शादीशुदा है, यदि आप दूसरे के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो तो याद रखना एड्स है जो अपना मुंह खोलकर रखा है। एक से अधिक संबंध बनाने से ये एड्स जैसी बीमारी घातक आता है, किसी भी के साथ आ सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। 13 लोगों को एड्स हुआ जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आजकल के जो लड़की लड़का है, यंग पीढ़ी है, शादीशुदा लोग हैं, दूसरे के चकल्लस में आकर एक गलत काम करते हैं। ना खुद तो मरते हैं, मरते हैं, पति और परिवार को भी मारते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आज ही इन चीजों से भागे। सामना नहीं कर सकती इसके लिए आप इसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। वहां कोई आपको बुलाते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु व्यभिचार के मन को दूर कर। वो आ रहा, आपको बुला, आ रहा, ओ प्रभु प्रार्थना करता हूं, फिर से बुला रही है, प्रभु मैं ना जाऊं। वो बुलागा, जल्दी से आ। ठीक है प्रभु मैं चला जाता हूं, अब आकर माफी मांग लूंगा, होम बलि चढ़ा दूंगा, पाप बलि चढ़ा दूंगा। पर उसका क्या जो बीमारी लेकर आए हैं, उसका क्या जो आप श्राप लेकर आए हैं, उसका क्या जो आप खुद श्रापित हुए, आने वाली पीढ़ी पर श्राप लेकर, उसका क्या? पढ़िएगा, दाऊद ने व्यभिचार किया। व्यभिचार से क्या उत्पन्न हुआ? सुलेमान ने क्या किया? मूर्ति पूजा किया। सुलेमान से क्या उत्पन्न? रहोब्याम। उसने क्या किया? इजराइल के लोगों में फूट डाल दिया, 2 भाग में बढ़ गया। दोस्तों पढ़िएगा इतिहास, दाऊद की जिंदगी, उसके परिवार के बारे में।
पूरे परिवार नष्ट हो गया, इजराइल के लोग नष्ट हो गए, बढ़ गए, अलग अलग हो गए। और ये सब चीज की वजह क्या था? व्यभिचार। इजराइल के लोग मूर्ति पूजक बन गए दोस्तों, और वजह क्या था? व्यभिचार। आपके पास एक रास्ता है, जो जिस किसी ने भी व्यभिचार किया है या व्यभिचार कर रहे हैं, केवल आपके पास एक मौका है, एक आखिरी रास्ता है कि आप बच सकते हैं, श्रापित होने से बच सकते हैं, अपने परिवार को नष्ट होने से आप बचा सकते हैं। केवल ओनली एक रास्ता है, तहे दिल से, पूरे मन और हृदय से फिर कर, उन गलत कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु ने कहा, मन फिराओ, आसमानी बादशाह निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आए। ओनली आपके पास एक मौका है कि आप व्यभिचार के रास्तों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। केवल यीशु मसीह है जो आपको माफ कर सकता है और शुद्ध कर सकता है, क्योंकि मेरे यीशु ने एक व्यभिचार में पकड़े गई स्त्री से कहा था कि जा, तेरा पाप क्षमा हुआ, फिर से पाप ना करना। यीशु मसीह ने उस स्त्री की भी पाप क्षमा की थी, जो पराय पत्नी स्त्री थी, जो बहुतों के साथ रिलेशन में थी, उसका पाप क्षमा किया था। केवल आपके पास ओनली एक रास्ता है कि मन फिराओ, यीशु के पास आओ, आपका पाप क्षमा हो जाएगा, सारा पाप जो आपने किया है। लेकिन यीशु मसीह यह भी कहेगा, दोबारा उन काम को मत करना, दोबारा मत करना। दूसरा पत्रस 3 के मेरे ख्याल से 9 में लिखा है कि यीशु मसीह वहां कहता है कि मैं एक बार मनुष्य को मन फिराने का मौका दूंगा। हालेलुया। एक बार वो आपको मन फिराने का मौका देगा दोस्तों। एक बार आप मन फिराकर प्रभु के पास आ जाइए, वो आपको माफ कर देगा, क्योंकि आपने अज्ञानता में आने के कारण, अनजान होने के कारण आपने व्यभिचार किया, व्यभिचार में गिरा। लेकिन आज आपको सब कुछ पता चल गया कि व्यभिचार का शुरुआत, परिणाम और अंत क्या होता है। मैं एक बार फिर कहता हूं, व्यभिचार का परिणाम, शुरुआत और अंत क्या होता है, आज आपको पता चल गया है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मन फिरा लीजिए, यीशु मसीह के पास आइएगा, वो आपको माफ करेगा। उसने मुझे भी माफ किया है। मैं यहां जो आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, कोई दूध का धुला नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ व्यक्ति हूं, जो आपके पास आज के बीच आकर प्रचार कर रहा हूं। मुझसे भी पाप हुआ, मैं इससे भी बहुत भयानक पाप हुआ, मुझसे भी व्यभिचार हुआ था, मैंने भी गलत संगति में गलत काम किया था दोस्तों। लेकिन मैं यीशु के पास आया हूं, माफी मांगा हूं, पश्चाताप किया हूं, अंगीकार किया हूं, कन्फेस किया हूं दोस्तों, और यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ किया है और उसने मुझे एक मौका दिया है। हालेलुया। आपके पास आज सुंदर अवसर है दोस्तों। यदि आपसे गुनाह पाप हुआ है तो आज ही आप माफी मांगिए परमेश्वर पिता से, वो आपको माफ करेगा। यदि आपसे व्यभिचार नहीं हुआ है तो ये 3-4 चीजें जो मैं बताया था, उसके बातों पर मत फंसना, उनकी सुंदरता पर मत फंसना, उनके आंखों में आंखें डालकर मत देखना, नहीं तो आप भी फंसोगे और मरोगे। यूसुफ के जैसे काम करना, भागना दोस्तों। हालेलुया। क्योंकि ये जो शैतान है ना दोस्तों, 3 बातों के विषय में यूहन्ना ने कहा। यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय 1, 2, 3, 4 पद में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवकों का घमंड, ये तीनों परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तीनों शैतान की ओर से है। सभी कहना, आंखों की अभिलाषा, जोर से, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवकों का घमंड, ये तीनों परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु शैतान की ओर से है। इन तीनों से हमें बचना है। आमेन, हालेलुया। तो ये आखिरी आपके पास रास्ता है दोस्तों। आप पश्चाताप करके उन कामों को छोड़कर अब यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको नया बनाएगा। हेलो, ध्यान से सुन रहे हो? मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, यीशु मसीह आपको नया व्यक्ति बनाएगा, वो आपको नया सृष्टि बनाएगा, वो आपको पूरे अपने लहू से धो देगा।
सिर से लेकर पांव तक पूरा आपको धोगा दोस्तों। कितने माँ हैं, माँ जिनके बच्चे हैं, हाथ उठाएं। मेरा भी बच्चा है, सब बच्चे ही हैं आप। क्या होता है जब छोटे बच्चे रहते, 1 साल 1.5 साल 2 साल का, कीचड़ के दिन है अभी, बच्चे चले जाते हैं, वो खेलते हैं कीचड़ में, या इधर मिट्टी इधर मिट्टी इधर मिट्टी, रहता है कि नहीं बच्चों का। तो आप लोग माँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसका ठोका ही करोगे, तड़े तीड़ मारोगे आप, राइट। बच्चों को तो अच्छे से फुर्सत से धोगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, पानी लाते हैं, पानी में फिर उसे धोगे। सारे कीचड़ों को धोते हो कि नहीं, कि ऐसे ही लेकर बिस्तर में लेटा देते हैं, नहीं, आप उसे धोते हैं। हालेलुया। जब आप अपने गुनाहों से तौबा करोगे तो व्यभिचार का धाग धब्बा जो लगे रहेगा, व्यभिचार का, ध्यान से सुनिए, गंदे काम का, गंदे बातों का, गंदे दृष्टियों का, गंदे अभिलाषाओं का, ये सब गंदगी है दोस्तों, वो पूरा देह में चिपके रहता है, शरीर के अलग अलग अंग में। ध्यान से सुनिएगा, अब यीशु मसीह के पास आते हैं, वो अपना लहू से आपको धोकर साफ करते हैं। अपने लहू से आपके हर चीज को धो धोकर साफ करेगा, सारे गंदगी को निकाल देगा, नया बना देगा। हालेलुया। जब आप धुल कर नया बन जाओगे तो कहेगा ये मेरा सन है, मेरा बेटा है। हालेलुया। और आपको धोकर परमेश्वर के पास लाएगा दोस्तों, याद रखना, आपको धोगा और परमेश्वर के पास लाएगा। लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपका मेल परमेश्वर के साथ हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको धोकर शुद्ध करे? मुझे शुद्ध किया दोस्तों, मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। मैं पौलुस के समान कह सकता हूं कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं था, या कोई नहीं है जो मुझसे बड़ा पापी हो। मैं सच कह रहा हूं। राजू भाई भी यस कह रहे हैं, वो भी जानते हैं कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, इसीलिए भाई कह रहा है यस, जानता हूं इससे बड़ा पापी कोई नहीं था। मैं आया प्रभु के पास, जब पहले बार फर्स्ट बार मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया गया, सुसमाचार सुनाया गया, मुझसे कहा गया कि बिलासपुर आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा था कि मैं पापी हूं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि हमारा ग्रंथ कहता है कि वो पापी का सर्वनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आने वाला है। मैं अपना विनाश का इंतजार कर रहा था, मैं अपने उद्धार का थोड़ी इंतजार करूंगा। या गीता 7:8 यदा यदा ही धर्मस्य, याद है पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो मेरा कहना यही था कि मैं पापी हूं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। व्यभिचार किए हमसे कौन प्यार करेगा? कोई करेगा? सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद से घृणा करता है। एक ऐसा इंसान जो खुद से घृणा करे, उससे दूसरा कोई क्यों प्यार करेगा दोस्तों? मैं अपने आप से घृणा करता था, तो मैं कभी ये नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई भगवान मुझसे प्यार करेगा, राइट। जब मुझे पहले बार बुलाया, मैंने यही कहा कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं एक गंदा लड़का हूं जो व्यभिचार किया है। मैं गंदा लड़का हूं, मैं क्या मुंह लेकर आऊं वहां? मैं नहीं आ सकता, मुझे माफ करना। तो मुझे एक वचन दिया गया था प्रभु यीशु मसीह का, जहां यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं। यह वचन मुझे दिया गया। हालेलुया। और मैं आपसे सच कहता हूं, मैं जिंदा प्रमाणित हूं प्रभु यीशु मसीह का। उसने मेरा उद्धार किया अपने लहू से धोकर, उसने मेरा उद्धार किया है, इसीलिए आज मैं आपके बीच आकर प्रचार कर रहा हूं। उसने मुझे मेरा उद्धार किया है, मुझे धोकर शुद्ध किया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरा सारा पाप को यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया है। हालेलुया। मैं आज खुलेआम, मैं जोर से भी प्रचार करके कह सकता हूं कि आज मुझ में पाप नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं दोस्तों कि मेरा जो नाम है वो जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है अभी। हालेलुया। मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, मुझे पूरा आश्वासन है, क्योंकि जो यीशु ने कहा था उसने करके दिखाया दोस्तों। उसने मेरे गुनाहों को धोकर साफ कर दिया। वो आपके भी गुनाहों को धोकर साफ कर देगा। बस आपको पश्चाताप करके उसके पास आना है और कहना है, यीशु केवल तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही मेरा जीवन है, तू मेरा उद्धार करता है। मैं तेरे शरण में आया हूं, तू मुझे धोकर शुद्ध कर दे। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? वो पत्नी स्त्री क्या किया दोस्तों? पत्नी स्त्री ने क्या किया था? लुक्का 7 में घर में जाकर पढ़िएगा। वो पत्नी स्त्री पैर में जाकर गिर गई यीशु मसीह के पैर में वो गिर गई।
और अपने आंखों का आंसू से उसके पैर को भिगो दिया, बाल से पोंछने लग गया और पोंछने के बाद उसने उसके पैर पर इत्र मला चूमा। दोस्तों, यीशु ने कहा इसने ज्यादा पाप किया था, इसका ज्यादा क्षमा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जिसने कम पाप किया था उसका कम क्षमा हुआ। तब वो कहता है, स्त्री सुन ले, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। आमीन। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। उस स्त्री के विश्वास ने उसे बचा लिया। दोस्तों, आपके विश्वास आपको बचा लेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 28 पद। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। आमीन। आप यीशु पर विश्वास कर लीजिए, आप पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। दोस्तों, यीशु मसीह आपको नया कर देगा, आप नए सृष्टि बन जाएंगे। हालेलुया। आप नया एक विश्वासी और चेला बन जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैं आज प्रचार कर रहा हूं, कल आप अपने घर और गांव में जाकर प्रचार कर कर कहोगे, आइए और नया सृष्टि बन जाइए यीशु नर्सरी के नाम पर। आमीन। चलिए आप एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, उठिए अपने स्थान पर, प्लीज अपने अपने स्थान पर उड़ जाइए, अपने अपना आग बंद करिए। अपना आग बंद करिए। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना को करते हैं। आज के वचन से हमने देखा कि व्यभिचार में गिरने से पहले शैतान कैसे लोगों को उनकी सुंदरताओं पर, लोगों को उनकी आंखों पर, लोगों को उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर फंसाकर पाप करवाता है। और जब वो पाप करवा लेता है फिर उसे अधोलोक और नरक के घर में लेकर छोड़ देता है। यदि आपसे जाने अनजाने में पाप हुआ है, याद रखिए, एक पाप होता है जो फिजिकल होता है, एक दूसरे के साथ मुलाकात करके वे दोनों संबंध बनाते हैं, जिसके द्वारा जिसके साथ व्यभिचार होता है, और वे व्यभिचार होता है दोस्तों संपर्क में आकर। लेकिन यीशु ने एक पाप के विषय में बताया मत्ती 5:27-28 में, ओ तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था व्यभिचार मत करना नहीं तो तुम दंड पाओगे। यह पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, लेकिन अब मैं वर्तमान काल के लोगों से कहता हूं कि यदि तुमने किसी भी स्त्री के विषय में अपने मन पर गलत विचार किया तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। यदि आपने किसी भी पुरुष या स्त्री या किसी लड़का या लड़की को देखकर गलत ख्याल अपने मन पर लाया है कि मैं उससे बात करूं, उसके साथ रहूं, गलत योजनाओं को आपने बिस्तर पर लेटे लेटे बनाया है, तो मैं कहता हूं कि आपने व्यभिचार किया है, आपसे व्यभिचार हुआ है। आपके पास एक मौका है, माफी मांग लीजिए, मन को अपने फिराइए और आप अपने स्त्री के जैसे यीशु मसीह के पास आ जाइए। वो आंसू बहाकर यीशु से कहे कि प्रभु मुझसे पाप हुआ, मैंने पाप किया। वो प्रभु मेरे पापों को तू माफ कर दे। ओ यीशु देख मैं तेरे पास आया हुआ हूं। ओ यीशु देख मैं तेरे पास आई हुई हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हाथ उठाकर तुझसे माफी मांगता हूं। ओ प्रभु सच में बीते दिनों में मुझसे गलती हुआ। ओ मैं आपको नहीं जानता था, मुझसे गलती हुआ। मैंने आपको जानकर भी मैंने गलती किया, मुझे माफ करिए। ओ गुनाहों का अपना जो गुनाह है यीशु मसीह के सामने रखिए। अपने गुनाहों को यीशु मसीह के सामने रखिए, वो आपको माफ करेगा। ओ परम पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन सभी के लिए जो दिल से आपसे माफी मांग रहे पिता परमेश्वर, उन्हें तू माफ करिए और एक नया सृष्टि बना दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए भी पिता परमेश्वर, जो अभी तक अपने आप को शुद्ध और पवित्र में रखा है पिता परमेश्वर,
उन्हें व्यभिचार से बचाइएगा पिता परमेश्वर, बुरी लालसाओं से बचाइएगा पिता परमेश्वर, शरीर और उनके मन उन पर हावी ना होने पाए पिता परमेश्वर, उन्हें जय की जीवन दीजिएगा पिता परमेश्वर। और यीशु के नाम से वो हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं में जयवंत होने पाए पिता परमेश्वर, और बुरी अभिलाषा उन पर हावी ना होने पाए पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से उन्हें तो शुद्ध रखना तेरे आते समय तक पिता परमेश्वर। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना पिता परमेश्वर जो वे विचार में गिर गए थे पिता परमेश्वर, या गिर चुके हैं या गिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता उन्हें वे विचार से बाहर निकाल लाइए, यीशु के नाम से उन्हें बाहर करिए उन वे विचार से पिता परमेश्वर, और उनका उद्धार कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए पिता, ओ धन्यवाद आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। शुक्रिया मेरे स्वर्गीय पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नसरी के नाम से हम सभी मिलकर मांगते हैं, आमीन।